हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका न्यू चैप्टर जो है 6 चैप्टर है सीड बिकम्स ए प्लांट, बीज एक पौधा बनता है, उसके बारे में हम इस आज रीडिंग करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आपने इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो राइट किए होंगे और लर्न भी किए होंगे। यू हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लास, यानी कि आपको जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है उसके बारे में आप कुछ जानते भी होंगे कि आपके कौन कौन सी चीज़ें जैसे प्लांट्स हैं कि उसकी कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं खाने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब तक आपको पिछली कक्षा का ही ये पेज जो है उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप खुद राइट करेंगे। दीज आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज एज फूड, पौधों के पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स जो हैं हमारे खाने के उपयोग में लिए जाते हैं। फूड आइटम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, इसमें आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड, अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इस पौधे का मतलब खाया जाता है। ये आपको खुद राइट करना है, फिर मैं कल आपके मैच करूँगी कि आपने क्या राइट किया है। आई मीन टू से आप मेरे आंसर से अपने आंसर मैच कर लेना, ठीक है। राइस जो है, राइस का कौन सा पार्ट आप खाते हैं वो आप यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। एप्पल है, एप्पल का कौन सा पार्ट आप खाते हैं वो आप राइट करेंगे। थर्ड है कैरेट, यानी कि कैरेट का कौन सा पार्ट आप खाते हैं उसको आप यहाँ पर राइट करेंगे। पर्ल मिलेट, यानी कि बाजरा जो होता है, बाजरे का कौन सा पार्ट आप खाते हैं वो यहाँ पर आप राइट करेंगे। फिफ्थ है रेडिस का भी वही पार्ट जो आप खाते हैं राइट करेंगे, अनियन का भी, ठीक है। ये आपके 6 इसमें फ्रूट्स या मतलब अनाज वगैरह कुछ दिए हुए हैं जिनको आप बताएंगे कि आप उनका कौन सा पार्ट खाने में उपयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जब तक आप अपने दिमाग से कुछ भी राइट, जो भी आपको लगता है कि इसका ये पार्ट खाया जाता है, इनकी फ्रूट खाया जाता है, स्टेम खाई जाती है, या फिर लीफ खाई जाती है, या फिर आप उसकी रूट खा रहे हैं, तो आपको वो राइट करना है कि इस चीज़ की हम क्या खाते हैं, इसका हम क्या खाते हैं, ठीक है। फिर जब मैं आपसे राइट कराऊंगी तो आपको वो मैच करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि अब आप इसके बारे में कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें नया पौधा आता है। पिंटू जो है श्रुति से देख कह रहा है कि पिंटू, श्रुति लुक, श्रुति देखो, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग आर बीइंग सीन, यहाँ पर देखो मतलब इसमें कुछ नए पौधे जो हैं आए हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रुति, अब श्रुति क्या कहती है, यस ब्रदर, हाँ भैया, देयर आर मैनी सैपलिंग्स, यहाँ पर बहुत सारे छोटे पौधे हैं। ब्रदर भाई, वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम, ये छोटे पौधे कहाँ से आए। हु हैज़ ब्राउट दैम हियर, इन्हें यहाँ पर कौन लाया है। पिंटू, श्रुति, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम के दौरान, द प्लांट ग्रो नेचुरली, प्लांट्स जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही उगते हैं। श्रुति, ब्रदर आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग, मैं मतलब इनकी रूट देख रही हूँ। सी व्हाट इज सीन हियर इन, देखो यहाँ मतलब ये दिख रही हैं। पिंटू, श्रुति, दिस इज ए नीम सैपलिंग्स, ये जो हैं नीम के पौधे हैं। द रूट ग्रोइंग इन निम्बोली, ये जो हैं निम्बोली, नीम की जो बीज होता है उससे यहाँ पर आए हैं। दिस इज द थिंग विच टर्न इनटू ए सैपलिंग इज कॉल्ड ट्री, और यही जो है पौधे जो हैं बड़े होकर एक पेड़ का रूप लेंगे। व्हाट इट इज़ ग्रोन अप, जब वे बड़े हो जाएंगे। प्लांट इज़ बैक इनटू द सोयल, पौधे जो हैं मिट्टी से आते हैं। ओके, अब इसमें आपको देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर है जैसे नीम की निबोली देखो दे रखी है, उसमें इतनी जड़ नीचे निकली हुई है, कुछ ऊपर पत्ती सी निकली हुई है, ठीक है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर ऐसी हो जाती है, फिर थोड़ी ऐसी होती है, और फोर्थ में देखो आपको पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये आपको इसमें क्या दिया हुआ है, जर्म्स बीइंग स्प्राउटेड, यानी कि जब ग्राम्स जो होते हैं मतलब अनाज जो होते हैं फूटते हैं, यानी कि जो भी बीज होते हैं आपके वो निकलते हैं, वो आपको इसमें वो प्रक्रिया दिखाई गई है। जैसे नीम के पौधे की ये प्रक्रिया जो है किसकी है, नीम के पौधे की आपको एक प्रक्रिया दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि नीम का जो पौधा होता है, निम्बोली जो होती है, वो कहीं पर भी अगर मतलब बरसात के मौसम में पड़ी होती है तो वो ग्रोथ करती है। जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन होता है किसी चीज़ का अंकुरण होना। ऑन बच बारिश, वत द्वार से इसे बोलते हैं,
एक फेस्टिवल होता है। पिंटूज मदर शोक्ड मूंग मोट एंड जम्स एंड टाइड दैम इन ए कॉटन क्लोथ। पिंटू की जो माँ है एक मूंग और मोट की जो दालें होती हैं, जो कुछ अनाजों को एक गीले कपड़े में बांध देती है, एक सूती गीले कपड़े में बांध कर रखती है। वैन द नेक्स्ट मॉर्निंग, गीली मूंग होती है मतलब वो भीगी हुई जो मूंग होती है उसको। वैन द नेक्स्ट मॉर्निंग सी टुक दैम आउट फॉर वर्शिप, श्रुति वाज सरप्राइज। यानी कि जब वह अगली सुबह सी टुक दैम आउट ऑफ फॉर वर्शिप मतलब उन्हें लेकर कहाँ जाती है पूजा करने, श्रुति वाज सरप्राइज, श्रुति को आश्चर्य होता है। श्रुति मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट ऑफ मूंग। माँ ये सफ़ेद धागे जैसी जो रचना है मतलब इसके अंदर ये कहाँ से आई, मूंग के ऊपर ये कहाँ से आई। पिंटू दिस इज़ द रूट ऑफ मूंग, ये है मूंग की जो है जड़ है। व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल और सोक्ड एंड टाइड, क्या जब एक बीज प्लेस्ड इन वेट सॉइल यानी कि गीली मिट्टी में रखते हैं और सोक्ड एंड टाइड यानी कि किसी भी गीले दाल या अनाजों को हम किसी कपड़े में बांध देते हैं तो रूट कम आउट ऑफ इट, तो इससे क्या होती हैं जड़ें आ जाती हैं। लेटर कुछ देर बाद एक कंप्लीट प्लांट कम आउट ऑफ इट, और कुछ दिनों बाद उसका एक संपूर्ण पौधा बन जाता है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, इसे हम क्या बोलते हैं अंकुरण बोलते हैं। यू कैन आल्सो ट्राई दिस, तुम इसे मतलब ट्राई कर सकती हो, इसके लिए कोशिश कर सकती हो। सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ, सीड जर्मिनेशन जो होता है वो डिपेंड करता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं करेक्ट टेम्परेचर, उसका सही तापमान भी होना चाहिए, पानी की मात्रा भी सही होनी चाहिए, उसे ऑक्सीजन भी अच्छी से मिलती रहनी चाहिए, एंड सम टाइम लाइट और डार्कनेस, और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अधिक और कम की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें जब अंकुरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, वो दोनों फैक्टर उसमें इनवैलिड होते हैं, मतलब कि जैसे कि आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, वो दोनों पर डिपेंड करता है कि मतलब बाह्य जो मौसम है उसका मिट्टी के जो अंदर उसकी वो ज़रूरत होती है वो सब उस पर डिपेंड करता है। सी एंड राइट डाउन, देखो और लिखो। क्या टेक सम सीड ऑफ मूंग जम मोट इन ए बाउल, क्या करो एक बाउल में कुछ क्या लो मूंग के चने के या मोट के कुछ दाने लो। फिल इन द बाउल विद वाटर, और उसको पानी से भर दो। फिर टेक अनदर बाउल, अब दूसरा बाउल लो, एंड प्लेस ए व्हीट क्लॉथ इन इट, और उसमें एक सूती कपड़ा रखो। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, उसमें कुछ मूंग के कुछ चने के और कुछ मोट के दाने जो हैं उसमें क्लॉथ में रखो। एंड कवर द सीड विद ए व्हीट क्लॉथ, और उसे एक गीले कपड़े से ढक दो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि उनको हमें लेना है जो दालें हैं आपकी, और उन्हें गीले कपड़े से ढक देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आपको इसमें पता चलेगा। फिर आपको क्या करना है, टेक वन मोर बाउल, एक और बाउल लो, एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोथ ओनली इन इट, इसमें कुछ बीज रखो। एवरी डे, प्रत्येक दिन, नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस जर्मिनेशन, आप उनके अंकुरण की मतलब जो प्रक्रिया है उसे हर एक दिन की आपको देखनी है। फर्स्ट आप देखते हैं, एक में तो आपके क्या थे भीगे हुए पानी में, ठीक है, मतलब कि पानी भीगा हुआ एक बाउल में तो क्या था, एक बाउल में आपने चने मूंग मोट की दाल भिगो रखी थी, उसमें क्या होता है। और सेकंड बाउल जो था आपने भीगी हुए चने और उनको एक कपड़े से ढक दिया। और थर्ड बाउल में आपने क्या किया, पुट सम सीड्स ऑफ मूंग मोट ओनली इन इट, इसमें सिर्फ बीज रख दिए। और उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट डे देखना आप क्या होगा, फिर सेकंड डे देखना क्या होगा, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, जो भी आपकी उसमें प्रक्रियाएं होती हैं वो आप यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। इन तीनों में आपको ये मतलब ये आपका जो काम है ये आप करके देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसे मैं आपको बताऊंगी तो वो आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। सबको क्या करना है, दाल ले लेनी है। अगर किसी के पास चने की चना है तो चना ही आप यूज़ कर सकते हैं, मूंग है तो मूंग को यूज़ कर सकते हैं, मोट है तो मोट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीनों अगर तीनों ही हैं तो तीनों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब तक आपको ये क्या करना है, इन तीनों बाउल्स में आप जो भी आपको ये मैंने आपको कुछ वो दिए हुए हैं, इसमें तीन दिए ऑप्शन की आपको कैसे कैसे रखनी है वो आप उसमें रखेंगे।
थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। इन विच बाउल, मतलब बाउल में वाज पेज ऑफ जर्मिनेशन मोर, वाई, मतलब कौन से बाउल में अधिक अंकुरण होता है और क्यों, उसके बारे में आप बताएंगे। इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे सेल्फ, और कौन से बाउल में पहले ही दिन अपने आप जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बारे में आप राइट करेंगे। और वाई वर सीड्स टाइड इन ए व्हीट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, और सीड्स को कपड़े में क्यों बांधते हैं अंकुरण के लिए, ये भी आपको राइट करना है। थर्ड है इन विच बाउल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड वाई, बाउल जो होता है कौन से बाउल में आपका अंकुरण नहीं हुआ और क्यों। थर्ड है वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द सीड्स ऑफ ग्रेन केप्ट एट होम, और आपको बताना है कि घर में रखे जो आपके अनाज होते हैं उनमें अंकुरण क्यों नहीं होता, इस बारे में भी आप यहाँ पर राइट करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ईट स्प्राउटेड सीड एंड बी हेल्थी। जितने भी आपके स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, आई मीन टू से जो अंकुरित बीज दालें जो होती हैं, उनमें हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। तो आप उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, स्टूडेंट कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट रेडिकल एंड पल्यूमल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी मतलब नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए आप मूली और आलू बुखारा जो होता है उसके बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ स्टोर्ड फूड बाय द जर्मिनेटेड सीड इनसाइड इट, और जो आपके स्टोर्ड फूड होते हैं मतलब कि रखे हुए जो भोजन होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन, मतलब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सीड्स ईटीसी, अंकुरण के लिए आवश्यक अवस्था में मतलब रखा जाता है उनको कि कैसी कैसी उनको जो आपका टेम्परेचर है या फिर आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल जो उसकी प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी एंड राइट डाउन। अब आपको देखना है और लिखना है। ड्यूरिंग नवरात्राज, नवरात्रों के दौरान, यू माइट हैव सीन प्यूपिल ग्रोइंग ज्वार, आपने देखा होगा कि लोग जो हैं क्या करते हैं, ज्वार जो होती है सोरगम जिसे बोलते हैं, अराउंड यू, वहाँ पर उसके चारों ओर उसे बो देते हैं। यू आल टेक सम ट्रांसपेरेंट पोर्ट्स, और कुछ आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पोर्ट्स ले सकते हैं विद सम सोयल, उसमें कुछ मिट्टी डाल सकते हैं। इन दैम एंड पुट द सीड्स इन सोयल सेपरेटली, और उसमें मिट्टी में बीजों को फैला सकते हैं। नाउ सी द चेंज इन दैम, अब आप देखेंगे कि उसमें क्या चेंज होता है। इस चैप्टर में आपको जर्मिनेशन के बारे में ही कम्प्लीटली समझाया जाएगा। आई मीन टू से आपको जो अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि आपकी जो देखा होगा कि मूंग की दाल आप भिगो के देखना, उसे आप पानी से निकालने के बाद एक कपड़े में रख देना, और उसके बाद में क्या देखते हैं आप, धागे जैसी कुछ संरचनाएं मिलेंगी जिसे हम क्या बोलते हैं, उसका अंकुरण बोलते हैं। अब बारिश का जो मौसम होता है उसमें आपने छोटे छोटे पौधे देखते होंगे अपने आसपास उगे हुए, वो किसके कारण होते हैं, वो भी उनका एक जर्मिनेशन हो जाता है, उचित उन्हें वातावरण मिलता है, इसलिए वो जल्दी से ही क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर को जितना मैंने आपसे रीड कराया उतने की ही आपको रीडिंग करनी है। और जो आपको मैंने अभी प्रोजेक्ट वर्क दिया, मैंने क्या बताया था कि बाउल लेने हैं और उनमें आपको क्या करना है, कुछ बीजों को अंकुरित करके देखना है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि बीजों में जो अंकुरण होता है वो कैसे होता है और किस में अधिक होता है, और जिसमें नहीं होता तो क्यों नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगी जब तक आप इसे अपना चैप्टर जो है उसे करके देखेंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।